वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़। आज हम चैप्टर 2 काइनेमैटिक्स का टॉपिक 2.2 टाइप्स ऑफ मोशन स्टडी करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में देखा कि रेस्ट और मोशन के जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपस में किस तरह डिफ्रेंशिएट करती हैं और किस तरह लिंक्ड हैं। हमने उसकी कुछ लाइफ एग्जांपल्स देखी और आज हम उसी मोशन की कुछ टाइप्स डिस्कस करेंगे। हमने यूनिवर्स में अपने इर्द गिर्द बहुत जगह गौर किया होगा कि जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो मोशन स्टेट में रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सन एंड मून की जो मूवमेंट है दैट्स मोशन स्टेट। हमारी जो रोड्स पे व्हीकल्स हैं वो मोशन स्टेट में हैं। हम जो उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, मोशन स्टेट है। यानी कि जो मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स हैं वो मोशन स्टेट में है। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जो रेस्ट पोजीशन में भी होते हैं। लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मोशन, कि जो ऑब्जेक्ट्स मोशन शो कर रहे हैं वो किस तरह का मोशन है। क्योंकि अगर आप गौर करें, हर चीज़ सेम मूवमेंट्स या सेम मोशन शो नहीं कर रही। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे चल रहा है उसका मोशन अलग होगा, जबकि अगर कोई चीज़ बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे चल रही है तो दोनों के मोशंस में जो डिफरेंस है उसी को हम इस टॉपिक में डीपली डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो मेजर टाइप्स ऑफ मोशन है वो 3 टाइप्स हैं, जिसमें से एक टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। तो जो ट्रांसलेटरी मोशंस हैं इसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं, लीनियर, रैंडम एंड सर्कुलर। अब हम देखते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन कैसा मोशन है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो एक लाइन के लॉन्ग मूव कर रहे हैं, जिसमें वो घूम नहीं रहे, वो एक स्ट्रेट जा रहे हैं अपनी पोजीशन पे एक लाइन के लॉन्ग। जैसे अगर रोड सीधी रोड है, फॉर एग्जांपल हम मोटरवे कह लेते हैं, तो उस पर जो एक व्हीकल जो स्ट्रेट लाइन में जा रही है उसका जो मोशन है उसको हम ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। सेम अगर कोई प्लेन है, एरोप्लेन है, वो हवा में अगर एक स्ट्रेट लाइन बनाता हुआ जा रहा है बिल्कुल एक स्ट्रेट डायरेक्शन में, तो हम उस मोशन को क्या कहेंगे कि वो जो एयरप्लेन है वो ट्रांसलेटरी मोशन में है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इन ट्रांसलेटरी मोशन a body moves along a line without any rotation. The line may be straight or curve. यहाँ पे उसने कंडीशन दे दी है कि लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है, लेकिन जो बॉडी है गोल घूमेगी नहीं, वो यहाँ तो सीधी स्ट्रेट लाइन में जाएगी या वो कर्व डायरेक्शन में होगी, लेकिन वो घूमेगी नहीं, वो कर्व डायरेक्शन में हो सकती है। मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि ये स्ट्रेट लाइन है और इसको हम कर्व कहते हैं कि अगर आगे से वो ऐसे मूव कर ले, ठीक है, तो ये वाला पार्ट है ये कर्व हुई है, ठीक है, यहाँ से। लेकिन रोटेट करने का मतलब होता है कि वो ऐसे घूम रही है, ठीक है, इसका मतलब है कि वो रोटेट कर रहे हैं हम। यहाँ सिंपल मीनिंग्स में देखें कि अगर ये लाइन ऐसे है, इसको रोटेट कर दें तो ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है। हमने इसको बिल्कुल ऑपोजिट कर दिया, तो इस तरह के मोशन को हम रोटेटरी मोशन कहते हैं, जो कि ट्रांसलेटरी मोशन का पार्ट नहीं है। हमने ऐसी बॉडी देखनी है जो या तो बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रही हो या कर्व मोशन में हो अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और रोटेट ना कर रही हो। तो ऐसी बॉडी के मोशन को क्या कहेंगे हम ऐसी बॉडी के मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये है, हमारे पास एक फेरिस व्हील है। अब इसमें ये कर्व पाथ है, जिस तरह ये एक सेक्शन है, ये एक इस कर्व पाथ के अलोंग मूव कर रहा है, जबकि ये इसी पॉइंट पे इस तरह नहीं घूम रहा गोल गोल, ठीक है। मतलब कि ये रोटेटरी मोशन शो नहीं कर रहा है, ये ट्रांसलेटरी मोशन शो कर रहा है इस अलोंग दिस कर्व पाथ। हम नेक्स्ट मोशन देख लेते हैं, लीनियर मोशन। हमने बात की थी कि एक मोटरवे रोड है जो बिल्कुल स्ट्रेट है, जिस पे जो व्हीकल है वो एक बिल्कुल सीधा जा रही है अपने रास्ते पे।
तो उसका मोशन क्या होगा? उसका मोशन होगा लीनियर मोशन। लीनियर मोशन ट्रांसलेटरी मोशन की एक सब टाइप है। लेकिन हमने देखा था कि क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन में कर्व भी इंक्लूड होती है, लीनियर मोशन में कोई कर्व पाथ इंक्लूड नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट पाथ होता है, और वो स्ट्रेट पाथ या तो हॉरिजॉन्टल हो सकता है या वो वर्टिकल हो सकता है। ठीक है, वर्टिकल मतलब कि एक बॉल है, इसको मैंने ऊपर फेंका है और वो स्ट्रेट नीचे आ जाती है वापस, तो इस पाथ को कहेंगे हम लीनियर मोशन कहेंगे इस मोशन को। या अगर कोई कार है, अगर वो इस तरह हॉरिजॉन्टली रोड पे जा रही है तो उसके मोशन को हम लीनियर मोशन कहेंगे। यहाँ पर यही बात लिखी हुई है, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच एज कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट और लेवल रोड इज लीनियर मोशन। तो उस कार का मोशन क्या हुआ है? लीनियर मोशन। इसकी डेफिनेशन को मार्क कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज इट्स लीनियर मोशन। किसी भी बॉडी का जो स्ट्रेट लाइन मोशन है उसको हम लीनियर मोशन कहते हैं। नेक्स्ट सब टाइप देख लेते हैं, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन ऐसा मोशन होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, उस ऑब्जेक्ट की हम मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक हमारे पास टॉय ट्रेन है, अभी जिस पाथ पे मूव कर रही है पाथ क्या है? ये सर्कुलर पाथ है। तो इस ट्रेन का जो मोशन हुआ वो क्या हुआ? वो सर्कुलर मोशन हुआ। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक स्ट्रिंग या धागे के साथ एक बॉल या कोई पत्थर बांध के गोल गोल घुमाएं, तो वो जो एक पाथ जो फॉलो करेगी वो पत्थर या वो बॉल फॉलो करेगी, उस पाथ के अलोंग जो उस पत्थर या उस बॉल का मोशन होगा उसको हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। तो ये सिंपल सिंपल डेफिनेशंस हैं और सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती हैं। डेली लाइफ में जो डिफरेंट आपके पास इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में एप्लीकेशंस हैं, हर जगह यूज़ हो रही हैं मोशंस। अब रैंडम मोशन क्या होता है? आपने कभी देखा होगा कि अगर हम जो हनी बीज़ हैं, अगर उनके जो छत्ते में कोई पत्थर मार दें तो वो किस तरह इर्द गिर्द डायरेक्शन में मूव करती हैं, कोई इधर जा रही है कभी इधर जा रही है इस तरह। तो उसके हम इस तरह इर्रेगुलर मोशन को हम रैंडम मोशन कहते हैं। रेगुलर मोशन कौन सा होता है? जो एक स्ट्रेट या क्लियर पाथ हो। फॉर एग्जांपल, ये स्ट्रेट लाइन है, इस तरह कर्व डायरेक्शंस में है, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं? हम उसको रेगुलर मोशन कहते हैं। लेकिन जो इस तरह का इरेगुलर मोशन होता है, कभी इधर इस तरह, ठीक है, तो इस तरह के मोशन को हम रैंडम मोशन कहते हैं। यहाँ पर बताया भी गया कि हैव यू नोटिस द टाइप ऑफ मोशन ऑफ इंसेक्ट्स और बर्ड्स। तो इनके जो मोशन हैं उनको हम रैंडम मोशन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। नेक्स्ट मोशन देख लेते हैं, रोटेटरी मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉल है, जिस तरह ये कुछ डायग्राम शो हो रही है, अगर हम इसको अपनी फिंगर पे स्पिन करें तो इसका जो मोशन होगा उसको हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। या अगर कोई साइकिल का व्हील है, वो जिस तरह अपने एक्सिस पे घूम रहा होता है, उसके जो व्हील का जो मोशन होगा उसको हम रोटेटरी मोशन कहेंगे। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है। द टॉप, ये टॉप है हमारे पास, ठीक है, स्पिन्स अबाउट इट्स एक्सिस। इसकी एक्सिस मतलब इसकी जो ये पोजीशन है, ये वाली स्ट्रेट पोजीशन है, अब ये इसके अलॉन्ग घूम रहा है ना, इस तरफ डायरेक्शन में घूम रहा है, तो इसके स्पिनिंग मोशन को हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। एक्सिस क्या होता है इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एक्सिस इज अ लाइन अराउंड विच अ बॉडी रोटेट्स। ये हमने एक लाइन ड्रॉ की थी, अब जो टॉप है ये इसी के अलॉन्ग अपने जो मोशन है उसमें रोटेट कर रहा है, तो इस लाइन को हम एक्सिस कहते हैं। अब सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन में डिफरेंस क्या है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि
In circular motion, the point about which a body goes around it outside the body. In rotatory motion, the line around which a body moves about is passing through the body itself. इसको मैं बताता हूँ किस तरह कि हमने ये देखा, ये क्या है, ये रोटेटरी मोशन में एक टॉप स्पिन कर रहा है। तो इसकी जो हमने बात की यहाँ पे, द पॉइंट अबाउट which a body goes around is outside the body. Outside the body सर्कुलर मोशन में होता है, जबकि इस पासिंग थ्रू द बॉडी इटसेल्फ वो रोटेटरी मोशन में होता है। हमने ये लाइन देखी, अब ये लाइन इसके सेंटर से पास कर रही है, तो ये क्या हुआ, ये रोटेटरी मोशन में होता है। जबकि अगर हम पीछे देखें सर्कुलर मोशन को, जैसे ये है, तो इस पर हमारा जो एक्सिस था वो क्या बन रहा है, वो ये सेंटर पॉइंट है। अब ये सेंटर पॉइंट है, ये इस बॉडी से बाहर है, जबकि रोटेटरी मोशन में हमारा जो पॉइंट बन रहा है वो उस बॉडी के सेंटर से जा रहा है। तो ये डिफरेंस है कि सर्कुलर मोशन क्या होता है और रोटेटरी मोशन क्या होता है। द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। ये एक बॉडी थी, इसका जो मोशन है वो इसके एक्सिस के अराउंड है, ठीक है, तो इसके मोशन को हम रोटेटरी मोशन कहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं हम कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन के अलोंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कर रहा है तो उसको हम उस ऑब्जेक्ट का वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर ये कोई, मैंने एक धागे के साथ कोई बॉल अटैच कर दी है, अगर मैं इस बॉल को यहाँ पे ला के छोड़ दूँ तो क्या ये पहले यहाँ तक जाएगी, फिर ये इस तरह और इस तरह स्विंग करेगी ना, कभी लेफ़्ट जाएगी कभी राइट जाएगी। तो इसका जो मेन पोजीशन होती है, जिसको हम मेन पोजीशन कहते हैं, ये सेंटर, तो कभी ये सेंटर से राइट जाएगी, कभी ये वापस आके सेंटर से लेफ़्ट जाएगी। तो इस मोशन को हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन, ये लिखा हुआ है, ठीक है। और इसी टू एंड फ्रो मोशन को हम कहते हैं कि वाइब्रेटरी मोशन। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी about its mean position is known as vibratory motion. Similarly, जैसे आपने एक झूला देखा होगा, अब ये झूला जो है ये सेम इसी एप्लीकेशन में वर्क करता है, कभी ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। तो इसके जो उसकी मेन पोजीशन के अलॉन्ग जो उसका मोशन है वो टू एंड फ्रो मोशन है, और इस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट वाइब्रेटरी मोशन में है। तो यहाँ पे इसकी एक और एग्जांपल है, ये हमारे पास एक क्लॉक है जिसमें इसका ये वाला जो पार्ट है इसको हम पेंडुलम कहते हैं। भाई पेंडुलम कभी राइट जाएगा कभी लेफ़्ट मूव करेगा, तो इस पेंडुलम का जो मोशन है वो क्या है, वो वाइब्रेटरी मोशन है। तो ये था आज का टॉपिक। हमने इसमें मोशंस की डिफरेंट टाइप्स डिस्कस की हैं और डिफरेंट टाइप्स की कुछ एग्जांपल्स देखी हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ हो रहे हैं। और इस टॉपिक में अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन बता सकते हैं। थैंक यू।